रघुनाथ दास ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती के तिरुभाव और विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु जी की सेकंड वाइफ जो थी उनका अपीयरेंस जन्मदिन थी और सरस्वती पूजा बहुत सुंदर दर्शन हुआ। श्री रानी जी वीणा जो सरस्वती जी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में भी थोड़ा और बताएंगे। सब सरस्वती लक्ष्मी जो हैं श्री राधा रानी जी की ही विस्तार हैं। ओरिजिनल देवी या गॉडेस जो हैं वो राधा रानी हैं। सब लक्ष्मियाँ सरस्वती ये सब श्री राधा रानी जी का ही विस्तार है। आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरुभाव उत्सव है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसको ये मालूम है? हम हर रोज़ प्रेयर्स गाते हैं। गुरुवास्तकम, थैंक यू गणेशाम, गुड गुरुवास्तकम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित है। बहुत सुंदर 8 श्लोक लिखे हैं इन्होंने जो हर रोज़ हम गाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित। और वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य थे, शिक्षा शिष्य, और उनके शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे श्री बलदेव विद्याभूषण, है ना, जो हम भगवद गीता पढ़ते हैं एज इट इज़ में लिखा है स्टार्टिंग में, डेडिकेटेड है ना टू श्री बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने बहुत सुंदर टीका लिखा है वेदांत सूत्र पर। क्योंकि आज तिरुभाव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, तो हम ये कोई भी वैष्णव के तिरुभाव के दिन भजन गाते हैं, जे आनीलो प्रेमोधना।
रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिन है। सो आविर्भाव दिन चाहे तिरुभाव दिन हो, ये भजन गाते हैं। और एक सड गोस्वामी आस्तकम में से जो नेक्टर ऑफ डिवोशन की स्टार्टिंग में आता है नाना शास्त्र, एक श्लोक गाएंगे, ठीक है। अगर मैं मोबाइल में देखना है तो क से देखिए, कृष्णोत्कीर्तन गान नाथ न करो। उसी गोस्वामी अष्टकम में दूसरा नंबर में आता है नाना शास्त्र विचार नाय करो। नाना शास्त्र विचार नाय करने पुनो सद्धर्म संस्थापको
श्री रूपा श्री सनातन भट्ट रघुनाथा श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद्गोस्वामी प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Nitya Leela Pravishta Astautar Shishimat Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंते देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। श्री बसंत पंचमी की जय। श्री सरस्वती पूजा की जय। श्री विष्णुप्रिया देवी की जय। श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री रघुनंदन दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chaksurunmilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamlam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopecha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. वसंत पंचमी बहुत ही शुभ दिन है आज। भगवद गीता में जैसे हमने कहा, भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुम आकारा। सब ऋतुओं में मैं कुसुम आकार जिसमें सब फूल अपना आकार ब्लूम करते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। ये पूरे जगत में जब भी कुसुम आकार होता है लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फूल ही फूल, पुष्प पुष्प ही सब। वृंदावन में सब डीटीज ठाकुर जी को पीले वस्त्रों में, पोशाक में ड्रेस करते हैं या ग्रीन ड्रेस करते हैं, और लेडीज़ ग्रीन या येलो साड़ीज डालते हैं। लोग सब बहुत प्रसन्न
होते हैं इस सीज़न में। आज से शुरू होता है जो वसंत पंचमी, और इस दिन सरस्वती पूजा भी मनाई जाती है। दिव्य सरस्वती श्री राधा रानी का ही विस्तार है। हम भक्त वैष्णव सरस्वती को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आराधना करते हैं उनकी। इसलिए हर बार जब भी श्रीमद् भागवतम का पाठ प्रारंभ करते हैं, हम 4 अनुभवों को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य वेरी गुड। सो भागवतम का पाठ, जय श्री राधा गोविंद, श्री गोविंदाय की जय। भागवतम का पाठ प्रारंभ करने से पहले हमेशा हम 4 व्यक्तियों को, नर नारायण सुपरमोस्ट ह्यूमन बीइंग, नारायण, फिर नर नारायण, देवीम सरस्वती, सरस्वती देवी और व्यास देवी, इन सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही पाठ शुरू करते हैं। तो सरस्वती देवी श्री राधा रानी का ही विस्तार है। आज ये कक्षा के एंड में आपको श्री राधा रानी जी, राधा गोविंद जी, यहाँ में राधा रानी जी वीणा पानी, वीणा हाथ में ली हुई है, उसके अद्भुत दर्शन साल में एक बार होते हैं। ये क्लास के एंड में ये दर्शन आप कर सकेंगे। श्री राधा रानी जी के हाथ में, कर कमलों में वीणा है, जैसे सरस्वती जी के वीणा पानी है सरस्वती। आज राधा रानी जी भी वीणा पानी के रूप में हैं, दर्शन कर सकते हैं। सरस्वती का एक प्रसंग आता है। हम वैष्णव श्रीमती सरस्वती का पूजन, शरण आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए लेते हैं। जो मटीरियलिस्ट हैं, वो भी जो एजुकेशन है वो भी सरस्वती के थ्रू ही होती है। ज़्यादातर सरस्वती की शरण में आते हैं मटीरियलिस्ट, ताकि मटीरियल एजुकेशन में। हम सरस्वती देवी की शरण लेते हैं ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। और एक बात हमको ध्यान, हमारे परम गुरु जो हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम था सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो मैंने देखा कि जो हम शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो हम ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं सरस्वती देवी, ये करेक्ट नहीं है। सरस्वती नहीं, सारस्वती होता है। उनके शिष्य सरस्वती, उनके कोई पुत्र हो तो बन जाता, सारस्वते, स्वते, वती नहीं, सारस्वते देवे, सारस्वते, ये करेक्ट प्रोनाउंस। नामस्ते सारस्वते देवे घोड़ावानी प्रचार में। तो ये एक प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कि निमाई, तो एक पंडित था, इनका नाम था निमाई पंडित, है ना। तो बहुत स्कॉलरली थे बचपन से ही। एक बार नवद्वीप में एक दिग्विजय आया, दिग्विजय केशव काश्मीरी उसका नाम था। तो ये केशव काश्मीरी अपने स्कॉलरशिप या विद्या पर बहुत गर्व रखता था कि मुझ जैसा कोई और पंडित ही नहीं है, और चैलेंज करता, चुनौती देता था। तो नवद्वीप के जो पंडित थे, कोई ना कोई बहाना उसके साथ बहस नहीं करना चाहते थे। कोई ना कोई बहाना कि हमको जाना है, वो है काम है, वो काम है, उसके साथ बहस नहीं करना चाहते थे। तो
निमाई ने उसके साथ बहस करना स्वीकार कर लिया। तो एक सुनसने स्थान में गए और इन दोनों का, निमाई छोटा सा अवस्था में था, युवावस्था में था, ये बहुत गर्व रखता था, ये बालक मेरे साथ कैसे करेगा अभ्यास, बहुत गर्व था, प्राउड था केशव काश्मीरी। चलो कोई बात नहीं, आप आए, मैंने इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स को हरा दिया है, तुम बालक मेरे साथ क्या अभ्यास करेंगे इतना गर्व था उसको। तो सुनस्थान में गए, सुने से स्थान में गए और निमाई और वो अकेले ही थे, केशव काश्मीरी। तो केशव काश्मीरी, ठीक है हम व्यास शास्त्रों पर व्यास करेंगे। इसका कोई स्पेशल वर्ड है, शास्त्र कुछ वर्ड होता है, कोई वर्ड है शास्त्र पर बयान करना है ना, एक शास्त्रार्थ, हाँ शास्त्र, हाँ शास्त्र अर्थ करेंगे। तो निमाई ने कहा ठीक है आप पहले शुरू करिए। तो उसने कहा केशव ठीक है आप कोई भी प्रश्न पूछिए। तो कहने लगे निमाई आप गंगा जी की महिमा सुनो। तो केशव काश्मीरी ने, क्योंकि वो विद्वान थे, कंठस्थ 1000 श्लोक बोले गंगा जी की महिमा के ऊपर। तो जब भी उनका पूर्ण हुआ 1000 श्लोक बोल दिए, तो केशव काश्मीरी कहने लगे बताओ निमाई पंडित कैसे लगे मुझे ये आज जो मैंने श्लोक बोले हैं, ये कैसे, वो भी इतनी तेज ऐसा वर्णित है कि बहुत तेज स्पीड पर उन्होंने बोले। निमाई से पूछा आपको कैसे लगे, बहुत अच्छे सब श्लोक था, लेकिन एक श्लोक में उन्हें नंबर भी बता दिया, ये श्लोक में कुछ त्रुटि है। वो चौंक गए, मैं इतनी तेजी से 1000 श्लोक में, इसको नंबर भी याद है और ये श्लोक भी याद है, क्या कौन सा श्लोक था श्लोक में, हाँ भवानी भाटू, वो कहते हैं कि गंगा जी तो भवानी भाटूर के सर से आती है, सर से जटाओं से आती है भवानी भाटूर। तो ये श्लोक में उन्होंने बोला भवानी भाटूर के जटाओं से आती है। तो निमाई को पूछा तो क्या गलत था इसमें, क्यों आपने कहा कि भवानी भाटूर, भवानी भाटूर तो सब लोग जानते ही हैं कौन है, शिव जी हैं। तो आपने यह कह कर के भवानी भाटूर यह सिद्ध के इम्प्लाई किया है कि शायद भवानी का भाटूर, भवानी का हस्बैंड कोई और है, तो ये गलत है। तो उसको स्वीकार करना पड़ा, आप ठीक कहते हैं। तो वो बहुत चिंतित हो गया, वो कहने लगा और रात भर चिंतित हो रहा कि मैंने महा पंडितों को हरा दिया और ये छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जो है युवक, इसने मुझे हरा दिया। तो बहुत चिंता हो रहा था, सरस्वती माता की पूजा करने लग गया रात भर कि देवी ये क्या हो गया, मेरी बुद्धि, आप हमेशा मेरी जीवा पर रहती हैं और इस बार इस नन्हे से बालक ने मुझे हरा दिया। तो सरस्वती कहने लगी, दर्शन में आई उसको, और देखो वो तो मेरे पति हैं, मैं जैसे वो करेंगे उनकी आज्ञा, उनके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको अपने ज्ञान पर, विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा सरस्वती देवी ने केशव काश्मीरी को उपदेश दिया। तो ये सरस्वती पूजा की संक्षेप में बताया हमने। और फिर आज एक पुंडरीक विद्यानिधि का भी आविर्भाव है, जिस दिन वो प्रकट हुए थे।
पुंडरीक विद्यानिधि एक ग्रंथ है जिसका नाम है गौर गोनोदेशा दीपिका। ये लिखा है कवि कर्णापुर ने। तो उसमें बताया गया है पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु जी के एक भक्त थे। उनका जन्म ईस्ट बंगाल में हुआ था और फिर वो नवद्वीप में आए और बाद में पुरी में भी आए। तो ये बताया गया है कि पुंडरीक विद्यानिधि ये श्री राधा रानी जी के पिता, क्या नाम था राधा रानी जी के पिता? वृषभानु के ही अवतार थे। जो कृष्ण लीला में वृषभानु थे वो कृष्ण चैतन्य लीला में आए पुंडरीक विद्यानिधि। और श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय थे। वो उनको पिता संबोधित करते थे, ये तो मेरे पिता है। तो उधर एक भक्त थे जिनका नाम था मुकुंद दत्ता। तो मुकुंद दत्ता गदाधार पंडित राधा रानी के अवतार हैं, कल बताया था ना हमने। गदाधार पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि से मिलवाना चाहते थे। उन्होंने कहा एक बहुत महान भक्त हैं, आप आइए उनके दर्शन करने के, मेरे साथ चलिए। तो मुकुंद दत्ता गदाधार पंडित को लेकर गए पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन कराने के लिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि के बहुत घर जो था ऐश्वर्यपूर्ण था, सब टाइप के ऑपुलेंस था, बहुत धनवान था। दूर से ही जब भी गदाधार पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, उस समय ना, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने रेशम के कपड़े डाले हुए थे, हर एक अंगूठी, हर एक उंगली पर अंगूठी पहनी हुई थी, बहुत सजे धजे थे। पैरों की उंगलियों में भी सोने के मुंदरियाँ या अंगूठियाँ डाली हुई थी, रेशमी कपड़े। जिस पलंग पर वो बैठे थे वो भी रेशम की चादर डाली हुई थी इधर। और कई लोग उसकी मालिश करने और पान खा रहे थे। तो गदाधार पंडित के मन में शंका आने लगी, ये पुंडरीक विद्यानिधि, मैं तो सोचा था कि कोई साधु होंगे, साधु तो बहुत सिंपल वेश धारण करते हैं, और ये तो देखो रेशम के कपड़े, इतने ज्वेलरी रत्न पहने हुए, पान खा रहे हैं, इतने लोग मालिश कर रहे हैं इसको। उसके मन में शंका, ये कैसे साधु होंगे? पर ये जब भी उनके मन में ऐसे शंका आई, मुकुंद दत्ता उनके पास थे, उनको समझ आ गया मुकुंद दत्ता को कि इनके मन में शंका है। मुकुंद दत्ता ने एक श्लोक बोला श्रीमद् भागवतम से, ताकि वो सुन पाए, पुंडरीक विद्यानिधि सुन पाए। वो श्लोक ऐसा आता है, उद्धव द्वारा रचित है। ओहो बकी यनस्थन कालकूटम ले बे गतिम धात्री उचितम, और कम वा शरणम ब्रजेना, कम वा दयालु शरणम ब्रजेना। उद्धव जी कहते हैं कि मैं इनसे बढ़कर और दयालु कौन होगा? कृष्ण, जिन्होंने बकी किसका नाम है? पहली राक्षसी को मारा था, पूतना। ओहो बकी यन कालकूटम, जो कालकूटम जहर लगाकर स्तनों से दूध पिलाना चाहती थी, कृष्ण को मारना चाहती थी, उसको कृष्ण ने धात्री माता का पद दे दिया। इनसे बढ़कर और कौन दयालु होगा? जब भी पुंडरीक विद्यानिधि ने ये श्लोक सुना, इतने भावुक हो गए। ये प्रेम के लक्षण उनके में सब अष्टविकार आने लग गए और कांपने लग गए, गदगद हो गए, जमीन पर रोने लग गए। उनको संभालने के लिए 16 व्यक्ति लगे। 16 व्यक्ति भी बहुत मुश्किल से उनको संभाल। ये इमिटेट नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। ये प्रेम के लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति में प्रेम होता है वही उसके लक्षण होते हैं। तो जब भी
गदाधर पंडित ने ये देखा तो समझ गए, मेरे से तो मेरे मन में जो शंका आई ये अपराध था, ये तो बहुत महान वैष्णव हैं। फिर बाद में गदाधर पंडित ने उन्हीं से, पुंडरीक विद्यानिधि से ही दीक्षा ली। एक ये प्रसंग आता है पुंडरीक विद्यानिधि। इसी तरह से सर गोस्वामी भी बहुत ऐश्वर्यपूर्ण थे। एक और प्रसंग आता है, पुंडरीक विद्यानिधि पुरी में रहा करते थे, तो जब भी शीतकाल शुरू होता है उस समय जगन्नाथ जी को गर्म वस्त्र पहनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओढ़न शस्ती, करेक्ट, ओढ़न शस्ती ओढ़ते हैं ना, ओढ़न शस्ती। तो ओढ़न शस्ती का दिन था, तो जगन्नाथ जी के सब पुजारी जो थे उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए नए वस्त्र लाए, और वो क्या करते थे, राइस वाला पानी होता है ना, उसमें भिगो देते हैं ताकि स्टार्च रहे, स्टिफ रहे। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने सोचा ये जो पंडित हैं, पांडा, ये वस्त्रों को, पोशाक को स्टार्च वाले पानी में डाल देते हैं और सूखने के बाद सीधे जगन्नाथ जी को पहना देते हैं। ये स्टार्च वाला पानी अपवित्र होता है, इनको धोना चाहिए, धोकर पहनाना चाहिए। लेकिन पांडा लोग नहीं मान रहे थे, इन्होंने बहुत समझाया। पांडा बोलते हम तो परंपरा से इसी तरह से कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से यही कर रहे हैं, यही हमारी विधि है और हम वैसे ही करेंगे, हम स्टार्च वाले पानी में डलाकर जगन्नाथ को पहनाएंगे, ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन वो टोकते रहे उसको दिन भर, तुम ठीक नहीं कर रहे, ये अपवित्र है, पानी में वो साफ करो फिर वो। लेकिन पांडा लोग नहीं माने। तो रात को जब भी वो सोए हुए थे तो दो भाई आए श्री मंदिर छोड़कर। कौन थे वो दो भाई? जगन्नाथ और बलराम। श्री मंदिर छोड़कर आए और उसको खूब मुक्के मारे, एक नहीं था, एक नहीं था, प्रेम के मुक्के। और उसको बोला, देखो पुंडरीक, आप इनको डिस्टर्ब मत करो, ये परंपरा से बहुत पीढ़ियों से ऐसे ही करते आए हैं, इनको जैसे करना है वो करने दो, इनको डिस्टर्ब मत करो। ऐसा करते हुए, मुस्कुराते हुए दोनों भाई वापस अपने मंदिर में चले गए, श्री मंदिर में जहाँ उनका वास है। और सुबह जब भी पुंडरीक विद्यानिधि उठे तो उनको ये सूजन का एहसास हुआ, तो उन्हें आईना में देखा, आईना में उनका मुंह इतना फूला हुआ था कि बलराम और कृष्ण खूब प्रेम के मुख्य। तो उनको लज्जा आने लगी, मैं ऐसा कैसे जाऊंगा उधर, सब लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी, तो घर पर ही ठहरा। उधर में उनके एक मित्र थे स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि हर रोज़ जगन्नाथ जी के दर्शन करने दोनों एक साथ जाया करते थे। तो उस दिन जब भी वो नहीं आए उनके घर, स्वरूप दामोदर के तक नहीं पहुँचे, तो स्वरूप दामोदर ने सोचा ज़रूर कुछ होगा, शायद वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज क्यों नहीं आए, चलो मैं ही उनके घर चलता हूँ। तो आए स्वरूप दामोदर, उनके घर आए तो पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, और देखा उनका तो चेहरा इतना बहुत फूला हुआ है बहुत फूला हुआ है। तो उन्होंने पूछा, पुंडरीक ये क्या हो गया तुम्हारे को, तुम्हारा चेहरा एकदम फूला हुआ। तो पुंडरीक विद्यानिधि कहने लगे, मैं दिन भर ये पुजारियों को टोकता रहा कि वस्त्र को धोना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। रात को ये दो भाई आए और उन्होंने मुझे खूब मुक्के मारे, उन्होंने कहा इनको डिस्टर्ब मत करो, ये जो करते हैं इनको करने दो। तो जैसे स्वरूप दामोदर ने ये सुना, उन्हें कहा ये 14 लोकों में आपसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि आपकी त्रुटि को सुधारने के लिए स्वयं जगन्नाथ और बलराम मंदिर छोड़कर आपको ठीक सुधारण करने के लिए आए, आपसे बढ़कर और कोई भाग्यवान नहीं है।
तो ये पुंडरीक विद्यानिधि का प्रसंग है, 2 ही सुनाए, बहुत से और प्रसंग है पर और आचार्यों के बारे में बोलना है। नेक्स्ट रघुनंदन दास ठाकुर जी के बारे में बोलेंगे। सो रघुनंदन दास ठाकुर जी, उनके पिताजी का नाम था मुकुंद दास। ये मुकुंद दत्ता और मुकुंद दास अलग है। मुकुंद दास तो एक गांव में रहते थे और उनकी बेटी राधा गोपीनाथ जी थी। तो एक दिन मुकुंद दास को किसी काम के लिए जाना था तो उन्हें रघुनंदन दास को कहा, रघुनंदन आज मुझे थोड़ा बाहर जाने का है, तो आप आज सेवा करना ठाकुर जी की, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे ही थाली बनाना और भोग चढ़ाना, ध्यान रखना जब तक भगवान नहीं खा लेंगे तब तक नहीं तू खाना है। तो छोटा सा बालक था 5 वर्ष का उन्होंने बताया परंपरा से हमारे इतनी अच्छी सेवा हो रही है ठाकुर जी की, आप उल्लंघन नहीं कुछ भी करना। तो बहुत खुश हुआ बालक, मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। थाली तैयार की, सब आइटम्स जो बनाए गए थे, तुलसी महारानी रखी और गोपीनाथ जी के सामने रख दी थाली। और नन्हा सा बालक था, पर्दा बंद कर कर खेलने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद आया वापस, देखा थाली तो वैसे ही पड़ी है, नैवेद्य वैसे ही पड़ा है। जरूर मेरे से कुछ गलती होगी ठाकुर जी आज क्यों नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ ठाकुर जी आप खाओ, नहीं तो मेरे पिताजी वो बहुत नाराज़ होंगे, मुझे डांटेंगे, कुछ गलती हो तो क्षमा कर दो, आप खाओ। ऐसा कहकर फिर खेलने के लिए चला गया और फिर आया वापस, देखा थाली तो वैसे ही की वैसे ही थी। तो इस बार तो वो रोने लग गया, गोपीनाथ जी मैं छोटा सा बालक हूँ, गलती होगी तो क्षमा कर दो ना, आप खाओ प्लीज़ 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 खाओ। इतना रोने लग गया, प्लीज़ खाओ, इतना भाव से रोने लगा। ठाकुर जी उसके प्रेम से विवश होकर पूरा भोजन निवेदन ले लिया उन्होंने। नॉर्मली हम भगवान को ऑफर करते हैं ताकि हम चिंतित नहीं होंगे कि भगवान सब खा गए, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। भगवान इतने दयालु हैं, वो देखने से ही खा लेते हैं और सब कुछ छोड़ भी देते हैं ताकि हमको प्रसाद प्राप्त क्वांटिटी में मिल जाए। तो ये इस बार पूरा नैवेद्य चख गए गोपीनाथ जी और उसमें प्लेट निकाली और धोकर मांझ कर रख दी। थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी आए, तो जैसे मैंने कहा था वैसे किया था तूने रघुनंदन? हाँ बिल्कुल वैसा ही किया। तो लाओ अभी हम प्रसाद खाएंगे। प्रसाद? क्या प्रसाद? वो तो खा गए ठाकुर जी खा गए। वो मान नहीं रहे थे, उनके मन में शंका। उसने सोचा कि ये तो बालक झूठ कभी नहीं बोलता, क्या बात है रघुनंदन, आप सच सच बताओ ना, आपने ले लिया तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, खा गए ठाकुर जी, नहीं बचा कुछ भी। तो उन्होंने सोचा मैं देखूँगा ये कैसा प्रसंग हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें वो लड्डू भी लेकर आए थे उनके पिता मुकुंद दास। तो उन्होंने कहा वो देखना चाहते कि ठाकुर वास्तव में खाते कि नहीं। रघुनंदन ये लड्डू लेकर आऊँ, ये भी आप थोड़ा भोग लगा दो। तो रघुनंदन ने लड्डू रखे थाली पर और भगवान राधा गोपीनाथ जी के सामने रखे और उसी भाव से जो पहले भाव था उसके, रो रो कर खाओ प्लीज़ खाओ खाओ। जब तक कृष्ण जी एक लड्डू उठाया गोपीनाथ जी और खाने लगे। इधर छुपके से उनके पिता मुकुंद दास वो देख रहे थे कि वास्तव में ये खाते हैं कि नहीं। गोपीनाथ जी ने लड्डू तो लिया, आधा लड्डू ही गया, उनकी दृष्टि मुकुंद दास के ऊपर गई। तो लड्डू आधा ही उन्होंने खाया, क्योंकि इधर मुकुंद दास पर ये भी सिद्ध कर दिया कि वो खा रहे हैं, पर उनके सामने नहीं वो खाना चाहते थे। कई कहते हैं
कि जो बहुत भाग्यवान व्यक्ति होगा, भक्त होगा, वो आज भी आधा खाया हुआ लड्डू देख सकते हैं गोपीनाथ के। भाग्य चाहिए, भाग्यवान हो। तो उस नन्हे से बालक की भक्ति से इतने श्री राधा गोपीनाथ जी लड्डू ले लिया। और महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी पूछते मुकुंद दास को, मुकुंद दास आप सच सच बताओ, आप और रघुनंदन के व्यवहार में मुझे ऐसा लगता है कि रघुनंदन आपका पिता है और आप उसके पुत्र हैं, आप सच सच बताओ क्या है। तो मुकुंद दास बोला, आप सही बोल रहे हैं, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। तो महाप्रभु, ये कैसे? क्योंकि रघुनंदन की भक्ति से ही मेरी भक्ति बढ़ रही है। पिता या गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों को भक्ति में अग्रसर करता है। मैं रघुनंदन की भक्ति से मेरी भक्ति अग्रसर हो रही है। तो ये रघुनंदन दास ठाकुर की है, उनकी समाधि 64 समाधि वृंदावन में जो है वहाँ पर है। और फिर आएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सर गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी, सर गोस्वामी के नाम बताएंगे गुरुकुल वाले गुरुकुल के बच्चे। सर गोस्वामी के नाम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्टा गोस्वामी, गोपाल भट्टा, दास रघुनाथ, जीव गोस्वामी, ठीक है ना। तो उनमें से दास रघुनाथ जी एक हैं, सर गोस्वामी। बहुत ही धनवान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का इतनी ज़्यादा संपत्ति थी, नाव की नाव बड़ी हुई संपत्ति थी, और लैंड्स भी, जमीन बहुत ज़्यादा थी। बावजूद इससे रघुनाथ जी चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन पर बहुत आकर्षित हुए, और बार बार वो घर छोड़कर महाप्रभु जी के शरण पाने के लिए जाया करते। हर बार उसके पिता सिपाहियों को भेज देते, उसको पकड़ के वापस ले आते। महाप्रभु जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी के लिए आप ऐसा ही रहो जैसे संसारिक लोग रहते, बहुत शीघ्र आपको कृपा मिलेगी कृष्ण की। तो इधर रघुनाथ जी की माता जो थी, वो अपने हस्बैंड से, पति से कहने लगी, मेरे प्रिय पतु, ये रघुनाथ को आप बांध के रखो, ये बार बार भाग जाता है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो एक दिन ये भाग जाएगा, इसको बांध के रखेंगे हम। तो उसके पति यानी कि रघुनंदन, रघुनाथ के पिता, वो कहने लगे, हमने तो इसको सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत जंजीरों से बांधा हुआ है। वो जंजीरें क्या है? इसकी इतनी सुंदर पत्नी है, इतना धन है, इससे बड़ी जंजीर क्या हो? ये परवाह नहीं करता, ये छोड़कर भाग जाता है। तो कुछ समय बीत गया। रघुनाथ दास को ये एडवाइस दी थी चैतन्य महाप्रभु जी ने, अभी तुम संसारिक व्यक्ति जैसे ही रहो, बाद में कृष्ण की कृपा अवश्य मिलेगी। सो बाद में एक बार पानीहाटी दही चीड़ा का फेस्टिवल हुआ। हम सब लोग गए थे ना, गुरुकुल वाले भी बच्चे, पानीहाटी में। पानीहाटी का फेस्टिवल था, वहाँ में राघव पंडित की कुटीर भी हमने देखी थी। तो पानीहाटी वृक्ष भी था जहाँ महाप्रभु जी और अन्य भक्त बैठे, गंगा जी भी पास में बैठते। तो नित्यानंद प्रभु जी वाट वृक्ष के नीचे बैठे थे। रघुनाथ दास जी ने दूर से दर्शन किए और वह दंडवत प्रणाम करने लगे नित्यानंद प्रभु जी को। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने अपने भक्तों को पूछा,
वो कौन है जो इतनी दूर से मुझे दंडवत कर रहा है, बुलाओ उसको। तो उन्होंने बताया ये तो रघुनाथ दास है। तो उनको बुला के लेकर आए। तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा तुम छुप छुप के दंडवत करते हैं, मेरे सामने क्यों नहीं आए? तुम चोर हैं, इसलिए तुमको जुर्माना लगेगा, फाइन पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने चोरी से दंडवत किया है। तो तुम्हारा जुर्माना फाइन क्या है? आज सब जो वैष्णव है यहाँ में गांव के, इन सब को दही और चीड़ा आपको खिलाना है। बहुत अच्छा फाइन है। तो रघुनाथ दास तो बहुत प्रसन्न हो गए, वाह बहुत अच्छा सेवा मिल गई मुझे, सब वैष्णवों को दही और चीड़ा खिलाएंगे। और उन्होंने बहुत शीघ्र ही ये फेस्टिवल, दही चीड़ा फेस्टिवल अरेंज किया। सबको, सब जो वैष्णव थे वो पूरे गांव में ये फैल गया कि आज तो दही चीड़ा फेस्टिवल होगा। सबको एक मीठा रबड़ी जैसा, उसमें चिवड़ा डाला, एक सादे दूध में डाला, और सबके हाथों में दो दो मटके चीड़ा के थे, एक में दही, एक में रबड़ी से। इतने लोग आ गए, खड़ने की जगह नहीं थी, गंगा जी में जाए गंगा जी में उतरे, सबके हाथ में ये दो थे। और महाप्रभु जी सबके बर्तन से, पॉट से एक एक दाना लेते। ये दही चीड़ा फेस्टिवल है, रघुनाथ दास जी बहुत फेमस है इसके लिए। और फिर नित्यानंद प्रभु जी ने जो उसको चोर कहा, उसका गहरा मीनिंग क्या है? उसका गहरा मीनिंग ये है कि रघुनाथ जी डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करने गए। एक्चुअली विधि यह है कि नित्यानंद प्रभु जी हमारे गुरु हैं, सब जीवों के वो गुरु हैं, चाहे बलराम या नित्यानंद प्रभु। उनकी कृपा के बिना हमको कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु हेनु कृपा बिना नाय राधा कृष्णा पाइते नाय, निताई के बिना, उनकी कृपा के बिना हमको राधा कृष्णा या चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए उन्होंने बोला तुम चोर हो, तुम डायरेक्टली उधर गए, मेरे थ्रू जाना था। हमको भी कृष्णा कॉन्शनेस तक पहुंचना है तो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जाना है, चाहे बलराम एक ही हैं। और नित्यानंद प्रभु हमको जो आगे चलकर श्री राधा रानी जो अंतरंग लीला में प्रवेश दिलाती हैं, उन्हीं को जो नित्यानंद प्रभु या बलराम के माध्यम से आए, जिनको नित्यानंद प्रभु जी सक्षम समझते हैं या बलराम सक्षम समझते हैं, उन्हीं को श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रवेश दिलाती हैं। तो ये रघुनंदन दास, सॉरी रघुनाथ दास। तो एक बाद में रघुनाथ दास जी वृंदावन में आए, तो वहाँ में अरिस्ताग्राम, अरिस्ताग्राम किसका नाम है? अरिस्ताग्राम हम हर बार जाते हैं परिक्रमा में, राधा कुंड श्याम कुंड, ठीक है ना। तो वहाँ में निवास कर रहे थे उस समय, उस स्थान का नाम था अरिस्ताग्राम। तो महाप्रभु जी भी गए थे उधर में, चैतन्य महाप्रभु जी। तो एक बार स्वप्न में बद्रीनारायण श्री कृष्ण जी ही या विष्णु स्वप्न में आए, और एक बहुत धनवान व्यक्ति था, उसको स्वप्न में कहा जाओ रघुनाथ दास को कहो कि यहाँ में राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण की व्यवस्था करें। जैसे ही उन्होंने स्वप्न में ये देखा, उससे अगले दिन रघुनाथ दास जी ने खुदाई शुरू कर दी राधा कुंड और श्याम कुंड की। तो उसके बीच में आप जाके देखेंगे, श्याम कुंड जो है उसका जो आकार है एकदम चौरस नहीं है जैसे राधा कुंड का है,
वो इसलिए कि 5 वृक्ष जो थे, 5 पांडव जो थे स्वप्न में आए रघुनाथ दास जी को, कहा इन वृक्षों हमको मत काटो, हम यहाँ में तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया और आज भी वो 5 वृक्ष हैं, वो 5 पांडव जो है। तो ये रघुनाथ दास जी। तो एक बार रघुनाथ दास कई बार राधा कुंड में रहते, कई बार मानसी गंगा में भी जाते थे, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है राधा कुंड से। तो मानसी गंगा के तट पर एक बार ध्यान में थे और उस समय वहाँ बहुत घोर जंगल था, वन था, बहुत जंगली जानवर, टाइगर्स, वाइल्ड बफलोज, कई तरह के भयंकर पशु घुमा करते थे। तो रघुनाथ दास जी वहाँ में बैठे थे, भजन कर रहे थे, इस संसार से कुछ नहीं मतलब था, गहरे भजन में लिप्त थे। तो उस समय 2 टाइगर वहाँ में जल पीने के लिए आए और बहुत आश्चर्य, जल पिए, निकट में ही रघुनाथ दास गहरे भजन में थे। सनातन गोस्वामी पहुँचे उधर, देख रहे हैं ये कितना अद्भुत दृश्य। रघुनाथ जी एक और 2 टाइगर पानी पी रहे, लेकिन रघुनाथ जी को कुछ नहीं कर। फिर भी उन्होंने क्या देखा, कृष्ण जी एक धनुष और बाण लेकर तैयार हैं, अगर इन्होंने कुछ किया वो तैयार थे वो टाइगर्स को मारने के लिए, क्योंकि कृष्ण जी अपना रूप अपने शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी से छुपा नहीं सकते, कितना भी उन्होंने करें वो छुप नहीं सकते अपने प्योर भक्त। तो सनातन गोस्वामी जी ने रघुनाथ जी को कहा, देखो रघुनाथ, आपको बचाने के लिए ये कृष्ण जी है, आप कृष्ण जी की से क्यों सेवा करवाएं, आप एक कुटी बना के रहो ना, कुटी में रहो। लेकिन इनमें इतनी डिटैचमेंट थी, त्याग था, वैराग्य था। रघुनाथ, मेरे पास समय नहीं है कुटी बनाने का, भजन करने का, मुझे कुटी नहीं बनाई। कुछ दिन के बाद एक बहुत कड़ी धूप थी, दिन था, रघुनाथ फिर वहीं भजन कर रहे थे। इतनी कड़ी धूप, ऊपर से सूरज, तो वो तो मगन में थे, कुछ बाहर में क्या नहीं, ताकि उनको इतनी कड़ी धूप नहीं लगे, साक्षात राधा रानी जी वहाँ आई और अपने साड़ी के पल्ले से एक छात्र जैसे बनाया ताकि कड़ी धूप नहीं उनको लगे। तो इधर सनातन गोस्वामी जी भी उधर पहुँचे, तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा, देखो रघुनाथ, बार बार चाहे कृष्ण हो चाहे राधा रानी आपकी रक्षा करने बचाने के लिए आते हैं, एक कुटी छोटी सी बना लो ना आप। फिर इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी कुटी बना ली। बहुत त्याग था उनमें। मात्र कोई अगर दे देता तो थोड़ा सा बटर मिल्क, छाछ कुछ ले लेते, कुछ बिंदु दिन में, बस वही उनका था, दिन भर वही। और उनका नियम था हर रोज 1000 वैष्णवों को दंडवती प्रणाम करना। 1000 वैष्णवों को हर रोज दंडवती प्रणाम किया करते थे। इतनी ह्यूमिलिटी और रिनाउंसिएशन उनमें था। तो एक दिन वह अध्ययन करते थे, तो उन्होंने ऐसा पाया, रूप गोस्वामी द्वारा एक रचित ग्रंथ में ऐसा आया कि श्री राधा रानी जी के सब अंगों का वर्णन किया
और उन्होंने वो किया, राधा रानी का जो चोटी बोलते हैं, चोटी लेडीज से चोटी बोलते हैं, चोटी है ना, है चोटी, चोटी चोटी जो है वो नाग की जैसी है। तो उन्होंने जब भी पढ़ा रघुनाथ दास जी ने, उनको लगा गोस्वामी जी तो मेरे गुरु महाराज है, उनके वचन तो असत्य हो ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे वर्णन कर दिया, क्योंकि नाग तो बहुत भयंकर होता है, सुनते ही नाग का नाम लोग भयभीत हो जाते हैं। तो दिन भर उस पर विचार करते रहे। रूप गोस्वामी इतने विद्वान, इतने महान भक्त हैं, उन्होंने राधा रानी को चोटी को की तुलना नाग के जैसे से क्यों की, दिन भर विचारते रहे। तो शाम के समय वो राधा कुंड में स्नान करने गए। जैसे वो स्नान कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक वृक्ष के ऊपर गई। उस वृक्ष में कुछ कन्याएं खेल कर रही थी, मनमौज कर रही थी। तो अचानक उन्होंने देखा एक शाखा से उनको लगा कि एक नाग आ रहा है, नाग है। और कन्याएं वो तो ध्यान देती नहीं, खेल में मस्त है। उन्हें चिल्लाया, कन्या हो, नाग है, ध्यान दो। कन्या ने ध्यान नहीं दिया तो जल्दी जल्दी राधा कुंड से बाहर आए और भागे वृक्ष की ओर। कन्या देख नहीं रही, नाग है, काट डालेगा आपको। वृक्ष तक पहुंचे तो कन्याएं हंस रही थी, और जब भी वो देखने लगे कि नाग कहाँ है, उतने में सब कन्याएं अंदर जाए। तो समझे वो नाग नहीं था, राधा रानी की चोटी थी। दूर से नाग लगते थे। तो उनको ये रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो सही है। राधा रानी की चोटी एक नाग की जैसी है। तो इस तरह से ये रघुनंदन दास का हो गया, रघुनाथ दास जी, पुंडरीक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को हम ग्लोरीफाई करेंगे उनका गुरुवास्तव गा के। ठीक है, ये सब प्रेयर्स हमारे को जानना चाहिए। सुबह हर रोज गाते हैं, तो अभी एक बार गाएंगे उनकी ग्लोरिफिकेशन में। इनमें सब कुछ गुरु की महिमा बताई गई है। विष्णु प्रिया के बारे में थोड़ा सा ही बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी की सेकंड पत्नी थी, फर्स्ट पत्नी थी लक्ष्मी देवी। जब भी महाप्रभु जी बांग्लादेश गए, उनके विरह में लक्ष्मी देवी जी ने अपना शरीर, दिव्य शरीर त्याग दिया, और फिर सचिरानी की आग्रह पर उन्होंने विष्णु प्रिया से विवाह किया। वो श्री सनातन मिश्रा की बेटी थी। संसारदावान ललितलोका तनया कारुण्य गण गण त्वं तस्य कालेन गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री बहुत दिव्य दर्शन श्री राधा रानी जी का सरस्वती के रूप में आप अब देख पाएंगे। श्री राधा रानी की जय, सरस्वती देवी की जय। तस्य काल्यन्ना गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्।
यति वल्लभा वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षात् हरि तेन समस्त साधे उक्ततथा भव्याता एव साधे वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोऽपि वन्दे गुरु श्री श्री गुरुवास्तकम की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, श्री पुंडरिक विद्याविनिधि ठाकुर की, रघुनंदन दास ठाकुर की, रघुनाथ दास गोस्वामी की।